गुरुवे नमः। श्री गुरुः शरणं मम, श्री गुरुः शरणं मम। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्हितं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्मो करुणा वरुणालय अकारण करुणा करने वाले श्री राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए एवं श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आइए इस पुण्यतम पुरुषोत्तम मास में कथा के माध्यम से जो सत्संग लाभ हम आपको प्राप्त हो रहा है उसके चतुर्दश दिवस अर्थात 14वें दिन की कथा श्री बृहन्नादीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा आप लोगों को श्रवण कराई जा रही है। कथा के पूर्व आइए मिलकर के 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर लें, पश्चात कथानक में प्रवेश करें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे तो आधार सीता नाथ के चरणारविंद, मेरे राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद,
राम राधे के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल की कथा में भक्तों आप लोगों ने श्रवण किया, मणिग्रीव शिकार करने के लिए जाता है। उग्रदेव नाम के ब्राह्मण मिल गए जो प्यास के कारण व्याकुल हो रहे थे, मरणासन्न हो रहे थे, अपने स्थान पर लाते हैं। श्री उग्रदेव जी ने पूछा कि जंगल में रहने का क्या कारण है, तो सारा कथानक मणिग्रीव ने बताया। चमत्कार पुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले, मम वासो भवत्तत्र धर्मपत्न्या सह द्विजः, धनाढ्यस्य पवित्रस्य परोपकृतशालिना, कदाचिद्दैव योगेन दुर्बुद्धि समपत्यतः। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, विद्वानों ने मुझे चमत्कारपुर में अपनी धर्मपत्नी के साथ में रहता था, संयोग से मेरी दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई। भैया निवेदन करें, जो दुष्ट बुद्धि अथवा सत बुद्धि अगर होती है, सब भगवान की कृपा होती है। जेहि जैसे रघुपति करें, जब सो तस तेहि क्षण होय। दुष्ट बुद्धि के कारण मणिग्रीव ने कहा, मैंने अपने धर्म का त्याग किया, अप्रिय वस्तु का पान किया, चोरी की, हिंसा में तत्पर रहा, भाई बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया, जो बचा हुआ धन था वो बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सबसे तिरस्कृत होकर के मैं इस घोर जंगल में नित्य जीवों का वध करता हूँ, और महाराज मैं यहाँ पर इस जंगल में निवास कर रहा हूँ। प्राचीन पुण्य के कोई समूह होंगे इस घोर वन में जो आप पधारे हैं। हे महामुने, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, मुझे उपदेश रूपी प्रसाद से कृतार्थ करें। मेरी ये दरिद्रता कैसे दूर होगी। उग्रदेव महाराज प्रसन्न हुए। भैया ब्राह्मण बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगे, उग्रदेववाचो कृतार्थोऽसि महाभागो, यदातिथ्यं कृतं मम, अतस्ते भावि कल्याणं सपत्नीकस्य साम्प्रतमः, विना व्रतै विना तीर्थै विनयदानैर्यत्नतः, दारिद्र्यं तिलयं याते तथा निर्धारितं मया। उग्रदेव कहते, मणिग्रीव तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया, बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैंने वह उपाय विचार कर लिया। भवद्भ्याम तत्र विधिना दंपत्तिभ्याम प्रयत्नता। अब से जो तीसरा महीना आएगा वह पुरुषोत्तम मास के नाम से संसार जानता है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी से तुम दोनों स्त्री पुरुषों श्री पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्नार्थ दीपदान करना। दीपदान से क्या होगा? दीपदान से तुम्हारी ये जो दरिद्रता है ये जड़ से नष्ट हो जाएगी। कुछ दिन के लिए नहीं, जड़ से नष्ट हो जाएगी। कहा महाराज किस चीज से हम करें? तिल तैलेन कर्तव्य सर्पिषा वैभवेशते, तयोर मध्ये न किंचिते कानने वसतो धुना।
दीपदान किससे करें? तो बताया मणिग्रीव को कि तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। अगर भगवान ने संपत्ति दी है, वैभव दिया है, तो घृत से दीपदान करें, घी से करें। परंतु इस समय जंगल में आपका वास है, न यहाँ घी है न तेल है, तो पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक तुम इंगुदी के तेल से दीपदान करना। इंगुदी जेन तैलेन दीपः कार्यस्त्वया नघा यावन्मासं संयमं मणिग्रीवं मिश्रिताशः। अगर विधिहीन भी दीपदान किया जाए तो अत्यंत श्रेयस्कर होता है। और अगर दीपदान करने से मनुष्यों की लक्ष्मी में वृद्धि होती है, लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं दीपदान करने से। हम आप जानते हैं दीपोत्सव, दीपावली मनाते हैं, दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो यदि पुरुषोत्तम मास में विधिपूर्वक दीपदान किया जाए तो फिर कहने क्या है। अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध करना, गोमती नदी में स्नान करना, ये सब दीपदान के समान नहीं हो सकते। यह दीपदान अत्यंत गुप्त व्रत जो किसी के कहने लायक नहीं था, लेकिन ये मैंने आपको बताया, ये धन धान्य पशु पुत्र पौत्र यश का प्रदाता है दीपदान। जो दीपदान करते हैं कन्या विंदेत भरतारम गुणिनम चिरजीवनम कांतार्थी लभते कांताम सुशीलम च पतिव्रताम विद्यार्थे लभते विद्याम सुसिद्ध्यम सिद्ध कामुका कोश कामो लभेत कोशम मोक्षार्थे मोक्षमाप्नुयातः। जो बंध्या स्त्री है, संतान नहीं हो रही है, इस दीपदान से सुंदर संतान प्राप्त करती है, स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, गया हुआ राज्य पुनः प्राप्ति होता है। यदि कोई कन्या व्रत करती है तो गुणवान चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला मनुष्य पतिव्रता सुशीला पत्नी को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला सिद्धि प्राप्त करता है। जो धन चाहते उन्हें धन प्राप्त होता है और जो मोक्ष चाहते उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय इतना है, जो जिस कामना से दीपदान करता है भगवान हरि पुरुषोत्तम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हे ब्राह्मण, विधिपूर्वक नियम से तुम दीपदान जो करता है उसके लिए तो कहने क्या है। मैंने इस समय तीव्र दरिद्रता को नष्ट करने वाला तुम्हें बड़ा सुंदर उपाय बता दिया है। अब मैं अगस्त्यवाच इत्युक्ता विप्र विप्रशौ प्रयागम संजगाम हो द्विजम मुरली हस्तम मनसा श्री हरिस्मरण। मणिग्रीव ने इतना कहा और प्रसन्न मन से श्रेष्ठ ब्राह्मण 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए प्रयागराज को प्रस्थान कर जाते हैं। दोनों मणिग्रीव और उसकी पत्नी 2 महीने पश्चात, तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ, 2 महीने का बिताया, इसके पश्चात सुंदर पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पुरुषोत्तम मास में गुरु भक्ति में तत्पर होकर के ये स्त्री पुरुष दोनों दीपदान करते हैं। आलस्य को छोड़ करके दीपदान करते हुए 1 महीने पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्र इंगुदी जेन तैलेन वैभवार्थम तदिन्द्रितो एवं तयोः कृतव्रतो जगाम पुरुषोत्तमः उग्रदेव प्रसादेन विनिधूर्तं मनोमलो कालस्य वशमापुन्नो पुरंदरपुरी गुतौ। ब्राह्मण की कृपा से शुद्ध अंतःकरण हो गया। अब भैया जब शुद्ध अंतःकरण हो जाता है तब भगवान अपने आप उसको अपना लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट। भगवान कहते मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता है। भैया दीपदान के प्रभाव से वह मणिग्रीव कहाँ इंद्रपुरी में वास करता है।
उग्रदेव की कृपा से शिष्ट जन्म को प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में जो मृग की हिंसा में तत्पर था, जिसका नाम मणिग्रीव था, वही दूसरे जन्म में इस दीपदान के प्रभाव से वीरबाहु सुतसत्व चित्रबाहुरिति श्रुता पूर्वस्मन्मयो मणिग्रीव मृग हिंसा परायण इयं चंद्रकला नाम्नीं महसीयाधुना तव सुंदरीति समाख्याता पुनर्जन्म सुतेंगनः। कहा जो मणिग्रीव था वही वीरबाहु का पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ, और चंद्रकला नाम की तुम्हारी जो स्त्री है वह सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी, जो अर्धांग में तुम्हारी भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वो अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको ये निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कह करके राजा चित्रबाहु से सत्कार प्राप्त करके आशीर्वाद दे करके और यहाँ से अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। दृढ़धन्नोवाच, राजा दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। अथ सम्यग्वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममाशियो वृत्तिनां कृपयाननां वाल्मीकिर्वाचो समासता प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापन विधिः सम्यग् व्रत संपूर्ण हेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवभ्यां पुरुषोत्तमे अष्टभ्यां वाथ कर्तव्यं मुद्यापन मुदीरतमः। राजा दृढ़धन्वा जी महाराज श्री वाल्मीकि जी महाराज के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं। कहा, महाराज पुरुषोत्तम मास का जो व्रती है, व्रत की फल की प्राप्ति के लिए अगर उद्यापन करना चाहे तो महाराज उद्यापन कैसे करना चाहिए। उद्यापन का तात्पर्य आप लोग जानते हैं कि हमने कोई व्रत लिया, संकल्प कर लिया कि ये व्रत इतने दिन करना है, फिर उसकी शांति हेतु हम उद्यापन करते हैं, हवन करते हैं। तो पुरुषोत्तम मास के कैसे उद्यापन होता है, तो इस कथानक पर पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की बड़ी सुंदर विधि बताई गई है, आप लोग भी श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी को उद्यापन होता है, उद्यापन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठ करके यथालब्ध पूजन सामग्री को एकत्रित करें। सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री के सहित 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण करना चाहिए। सपत्नीकान सदाचारान विष्णु भक्ति परायणान यथा सत्या अथवा सप्तो पंचवित्यानुसारितः। इसमें एक छूट भी देते हैं, आपकी जितनी शक्ति हो, अगर 30 ब्राह्मणों को आप भोजन न करा पावे, 5 ब्राह्मण कर लेवे, 7 ब्राह्मण कर लेवे, निमंत्रण करें। मध्याह्न के समय सुंदर पंचधान्य से सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का शुद्ध कलश रखें। कलश की स्थापना पूर्व अध्याय में आप लोगों को निवेदन कर चुके हैं। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ 4 दिशाओं में 4 कलश रखना चाहिए। उन कलशों में किसकी स्थापना करें? वासुदेवम हलधरम प्रद्युम्नम देवमुत्तमम अनिरुद्धम चतुर्श्वेशम स्थाप्ये कलशेषु च। 4 दिशाओं में क्रमशः वासुदेव माने कृष्ण भगवान, हलधर जिन्हें दाऊ कहते हैं, बलराम जी कहते हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हो, दोनों पुत्र हैं, इनका स्थापन करें। पुरुषोत्तम मास के आरंभ में स्थापित किए गए राधिका के सहित भगवान कृष्ण के कलश युक्त वहां से लाकर के सर्वतोभद्र मंडल पर रख के 4 ब्राह्मणों का वर्ण कर लेवे, प्रसन्नतार्थ उनको वस्त्र इत्यादि देवे। तदनंतर आचार्य को वस्त्राभूषणों से भूषित करे, पश्चात गौदान करे। वेदोक्त विधि से ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए। चतुर्दिक्षुम प्रकर्तव्य दीपास्तत्वार उद्धृता
अर्घदानं ततः कार्यं नारिकेलादिविक्रमात् पंचरत्न समायुक्तं जानुभ्यां सबूतिलः स्वपाणिपुटमध्यस्थैः यथा लब्धैः फलैः शुभः। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलावे, अर्घ देवे, घुटनों के बल स्थित होकर के यथालब्ध अच्छे फलों को हाथ में लेकर के श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को अर्घ देना चाहिए। ये उद्यापन की विधि आप लोग इस अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। अर्घ देने में कहे कि देव देव नमोस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहाण अर्घम मया दत्यम राधया सहितो हरे। हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के सहित आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात भगवान श्यामा श्याम अर्थात राधिका का और कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। वंदे नवघन श्यामम दुविजम मुरलीधरम पीतांबरधरम देवम शराधम पुरुषोत्तमम एवं भक्त्या हरिम नत्वा शराधम पुरुषोत्तमम। इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंथ नाम मंत्रों से राधिका के सहित तिल की आहुति देना चाहिए। इसके बाद तर्पण मार्जन करे, पुरुषोत्तम भगवान की आरती करे, नीरांजन करे। नीरांजन का मंत्र जो बताया कि नीराजयामि देवेशो बिंदीवरदलक्षितम राधिका रमणम प्रेमणा कोटिकंधर सुंदरम। भगवान का नीरांजन करने के पश्चात भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तथा पुष्पांजलिम दत्वा राधिका सहितो हरे नमस्कारम प्रकर्वीतम साष्टांगमम गृहणीयुतः। हाथ में पुष्पांजलि लेवे और पुष्पांजलि लेकर के भगवान को पुष्पांजलि भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि चो पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहणार्घम मया सुतः। अर्थात जो इस ऋतु में फूल मिले हैं महाराज उनको आप लोग ग्रहण करें। साष्टांग नमस्कार करें भगवान को। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित श्री राधिका के सहित भगवान को नमस्कार है। इसके पश्चात ऋतुज्यों को जो यज्ञ करवाने वाले उनको दक्षिणा देवे, बछड़े के सहित सुंदर गऊ देवे। गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। तांबे की पीठ, सोने के सींग, चांदी के घुरसे भूषित करके और कांसे का घृतपात्र देवे, तिलपात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए भगवान शिव पार्वती के पीतर्थ वस्त्र का दान करें। इसके पश्चात यथाशक्ति होवे तो चंचलता को विचारता हुआ, क्योंकि ये हमारी आयु चंचल है। सबसे बड़ा दान श्री पुरुषोत्तम मास में बताया कि श्रीमद्भागवतम दद्यात् वैष्णवाय दुजन्मने शक्तिश्चेन विलम्बेतो चलमायु विचारवान। श्रीमद्भागवतम साक्षात् भगवाद्रूप मद्भुवमो यो दद्याद वैष्णवा वैवम पंडिताय दुजन्मने। इस श्री पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप लोगों ने सुना है कि जब भगवान 125 वर्ष में और सारी ये लीला करके अपने गोलोक धाम जाने लगे, तब उद्धव भगवान के बड़े सुंदर मित्र थे। कहा महाराज आप तो जा रहे हैं, हम यहाँ क्या करेंगे? कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर के भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्याम सुंदर का रूप है। इसलिए वैष्णव ब्राह्मण को ये श्रीमद् भागवत देवे, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करके अप्सरागणों से सेवित विमान पर बैठ करके गोलोकगामी होते हैं जो उस भागवत का दान करते हैं। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों का दान, तुला दान, अष्टमहादान, ये सब भागवत दान के समान नहीं हो सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत का स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित करके अलंकृत करके विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। इसके पश्चात
कांशानि सम्पुटां नैव त्रिदशेशेन सर्वतः त्रिदशांसि शतत्पूपश्च हि मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्यपूपं तव यावन्ति छिद्राणि पृथ्वीपते तावत् वर्षसहस्राणि वैकुंठे वसते नरः। इस पुरुषोत्तम मास के 30 दिन होते हैं। 30 कांसे के संपुट बनावे, कांसे के टुकड़े, उसमें 30-30 मालपुआ रख करके ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपते, प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर के प्राणी वास करता है। बाद में योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोकों को प्राप्ति होता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान के पीतर्थ मालपुआ का कच्चा सामान भी आप दान कर सकते हैं। सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। सपत्नीकान भगवान कृष्ण, हे जगदाधार, हे आनंददायक, हे जगत को आनंद देने वाले, लोक परलोक की कामनाओं को आप शीघ्र पूरा करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को राधिका मान करके, ब्राह्मणों को भगवान कृष्ण का रूप मान करके गंधाक्षत चंदन लगावे, अक्षत चढ़ावे, फूल चढ़ावे और फिर भोजन करावे। सुंदर 4 प्रकार का जो भोजन होता है, खटरस से 4 प्रकार का भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, 4 प्रकार का जो भोजन है, सुगंधित पदार्थों से वासित गौरस को परोस करके कोमल वाणी बोलते हुए बड़ा सुंदर ब्राह्मणों को भोजन करावे और ये कहे कि याच्यताम रोचते ब्रह्मन् यन्मया पाचित प्रभो धन्योस्मि गृहीतोस्मि जातम में जन्म सार्थकम। ब्राह्मणों से कहे, महाराज जो आपको आवश्यकता हो आप मांग लीजिए, आज मेरा जन्म सफल हुआ। इसके पश्चात भोजनोपरांत तो इलायची, लौंग इत्यादि मिला करके और सुंदर तांबूल जो पान देना चाहिए। इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ लिए देता है, वह ऐश्वर्य सुख भोग करके परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके हाथ में मोदक माने लड्डू देवे, आभूषण देवे, अलंकृत करके सीमा तक ब्राह्मणों को पहुंचाना चाहिए। और फिर हाथ जोड़े कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान का क्षमापन समर्पण करे। यस्य स्मृता च नामुक्तः तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमुक्षतमः। इस मंत्र से जो कमी रह गई हो, हे अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो जावे। फिर जिसने उद्यापन किया है तो अमावास्या के दिन रात्रि में जागरण करे, स्वर्ण की प्रतिमा राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजन के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्न चित्त से नमस्कार करके राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। आचार्य को मूर्ति के साथ जो सामग्री चढ़ी हो वो देवे, अन्नदान यथाशक्ति देवे। जन्म जन्म में दुख दरिद्रता और दुर्भाग्य को वो मनुष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। सुंदर विमान पर चढ़ करके श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, इत्थम यो विधुवत बलम में चरकरीत श्री कृष्ण प्रिय ममा समादरेण गौलोकम भजति विधूय पाप राशिम चात्रतम सुखमणि भव पूर्वपुभ्भिः। पुरुषोत्तम मास व्रत विधिपूर्वक आदर के साथ जो करते हैं वो इस लोक के सुखों को भोग करके पाप राशि से मुक्त हो करके अंत में गोलोक अर्थात भगवान कृष्णचंद्र के धाम को प्राप्त होते हैं। इत श्री बृहन्नादि पुराणे श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनुपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचमीशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला कथानक क्रमशः कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम उच्चारण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय 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 हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय संकट मोचन कृपा निधान मंगल मूर्ति कृपा निधान श्री राम जय जय राम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।